महान कोयला खदान परियोजना हेतु पर्यावरणीय लोक सुनवाई सफलतापूर्वक हुई संपन्न। सिंगरौली मध्य प्रदेश से खबर। जेके सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित महान कोयला खदान की पर्यावरणीय लोक सुनवाई ग्राम बुधेर में आयोजित की गई। ज्ञातव्य है कि कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जेके सीमेंट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के ग्राम अमिलिया और बुधेर के 981.75 हेक्टेयर क्षेत्र में महान कोयला खदान का आवंटन किया। प्रस्तावित खदान के संचालन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पर्यावरणीय लोक सुनवाई का आयोजन मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन सिंगरौली द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को ग्राम बुधेर में श्री संजीव मेहरा, क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संजीव पांडे, संयुक्त कलेक्टर सिंगरौली की अध्यक्षता में किया, जहां जन सुनवाई के दौरान अमिलिया और बुधेर तथा समीपस्थ ग्रामों के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कंपनी द्वारा अपने प्रस्तावित परियोजना से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन संबंधी प्रस्तुतिकरण जन समुदाय के समक्ष रखा गया। जन समुदाय को संबोधित करते हुए जेके सीमेंट लिमिटेड की ओर से श्री ललन कुमार झा, प्रोजेक्ट हेड, ने कहा कि हम इस परियोजना को उच्चतम पर्यावरणीय मानकों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जन सुनवाई में प्राप्त सभी मूल्यवान सुझावों को हमारे पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सही संतुलन बना रहे। साथ ही साथ परियोजना खुलने से स्थानीय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल और सामाजिक विकास के मुद्दे के संबंध में परियोजना प्रबंधन से जानकारी चाहिए। जन समुदाय द्वारा उठाए गए विषयों पर कंपनी के प्राधिकारियों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई, विभिन्न अंक के रूप में समाहित करने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ इस अवसर पर श्री तेजबली साकेत, सरपंच ग्राम पंचायत अमिलिया, थाना प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह भदौरिया, थाना सरई थाना प्रभारी श्री शिवपूजन मिश्रा, थाना माड़ा तथा बड़ी संख्या में बुधेर और अमिलिया के जनप्रतिनिधिगण, आम नागरिक, मीडिया कर्मी तथा कंपनी प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सिंगरौली से रमेश दुबे की रिपोर्ट। कंपनी जब आती है क्षेत्र में, गांव में, तो आदिवासियों को ढूंढा जाता है और गांव के नेता, विधायक, दलालों के द्वारा आदिवासी को ही मुहैया बनाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी आदिवासी नेता बने, सजग बने अपने अधिकारों के प्रति, और नहीं तो दलाल जो हैं, नेता जो हैं, आपको आगे करके आप सभी सारे पैसे ले लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप चाहे विस्थापन से ले लीजिए, चाहे अपने हक अधिकार के लिए ले लीजिए, आपको सिर्फ बुलाएंगे आगे करने के लिए। लेकिन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, चाहे बंदा हो, एपीएमडीसी हो, चाहे बंधारा हो, ये नहीं देखा कि नेता लोगों ने मार खाया हो। आज तक खाया है वही जो मांगने गया है, जो खाया है मार वही जो मांगने गया है। उस समय वो साथ नहीं रहता उनका। हमारा कहना यह है कि अगर भोले भाले आदिवासियों को अगर आप उकसाते हैं, इस जगह पर पहुंचाते हैं, अगर अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाते हैं, तो उनको बहकाना फुसिलाना बंद कर देंगे। मेरा निवेदन ये रहेगा, क्योंकि हमारे आदिवासी जो है जल्दी से बातों में आ जाते हैं और नहीं समझ पाते कि दलाल क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। वो क्योंकि प्रमाण है पुख्ता, हम लोगों ने तमाम आदिवासी को काम किए हैं, कंपनी को विरोध में भी काम किए हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी बैठे हुए नेता हैं, ये खड़े होकर बता दें कि हम उनके समर्थन में गए थे सन 2008 और सन 2014 के बीच में। किसने गया है? कोई है? बताएगा? नहीं है। तो ये क्या है? हम ये नहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई नेता गया हो जो स्टेज पर आकर के लंबी लंबी बात दे जाते हैं, वो मेरे लिए थोड़ा सही नहीं होता है आदिवासियों के लिए, क्योंकि उसका पालन करना नहीं जानते। हम सहयोग, उनका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारा साथ दें, लेकिन साथ हर जगह अलग अलग होता है। पीछे पीछे तो पूरी दुनिया है, लेकिन अंतिम मुकाम जहां पुलिस प्रशासन की लाठीचार्ज की होती है, वहां पर आदिवासी ही बचता है, बाकी कोई नहीं बचता है। तो ये सब क्या है? ये थोड़ा भी अन्याय है, ये भी अन्याय है। तो सभी आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए सजग रहेंगे, कैसे क्या करना है।
अगर कंपनी आ रही है, आपकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो आप उससे भी आपत्ति जता सकते हैं। अगर स्वीकार पूरी तरह से स्वीकार करती है तो कंपनी को स्वागत भी कर सकते हैं। और गलत तरीके से 1 घंटे 2 घंटे दलालों के पीछे पड़ करके गुमराह में हो जाएंगे, तो गुमराह दलालों का काम है पैसा लेकर के साइड होना, फिर आपको कुछ चारा नहीं बचेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जन सुनवाई हमें लगता है अमिलिया और बुधेर का है, बैनर में भी है, लेकिन तो ये लगता है सिंगरौली जिले के पूरे लोग आ गए हैं। अमिलिया बुधेर वाले भी जो आगे आए और बोले अपने माओं को लेकर के, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, अगर जब तक लिखनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, दूसरे के कंधों पर बंदूक डाल करके खेलने जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बरगद जैसी और फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अलावा लीज एरिया में जहाँ वृक्षों की संख्या कम से कम हो, वहाँ वृक्ष का घनत्व बढ़ाया जाए। जो पेड़ बुधेर और अमिलिया के कटेंगे, उसे बाहर न लगा के इसी अमिलिया और बुधेर में लगाए जाए, जहाँ पे प्राइवेट लैंड है और जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड है। कंपनी बारिश को पानी का जल एकत्रित करने के लिए चेक डैम, रिचार्ज पिट, तालाब और वर्षा जल जमा करने के लिए निर्माण करे। कंपनी कृषि को समर्थन देने के लिए जैविक खेती, मृदा परिशिक्षण और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को भी बढ़ावा दे सकती है। हम कंपनी से धूल, पानी और ध्वनि प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रदूषण नियंत्रण योजना अपनाने का आपसे अनुरोध करते हैं, जिससे ढके हुए कोयला परिवहन, ट्रक और ढुलाई सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव शामिल हो। स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार वायु और जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करेगी। हम अनुरोध करते हैं कि सभी CSR कार्यक्रमों की योजना ग्राम पंचायत के परामर्श से बनाई जाए और नियमित रूप से कार्य किया जाए, जिससे अमिलिया बुधेर के आसपास गांवों को विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सड़क और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए। कंपनी समग्र सामाजिक उत्थान के लिए खेल गतिविधियों, युवा क्लबों, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए समर्थन दे। नियमित मॉनिटरिंग, CSR निगरानी और समस्याओं के समय पर समाधान के लिए ग्रामीण पंचायतों, कंपनी और जिला अधिकारियों को प्रतिनिधियों के एक स्तर ग्राम स्तरीय निगरानी और शिकायत निवारण के लिए गठन समिति किया जाए। आदरणीय महोदय, एक हमारा लास्ट स्टेज है, जो अमिलिया में महान कोल लिमिटेड द्वारा जमीन और बुधेर का जमीन को अर्जन किया गया था, उसको ध्यान रखते हुए उस पर निराकरण करना हम लोगों का सुनिश्चित कराएं, जिससे आज ब्लॉक कैंसिल हो गया महान का, तो हमारी जमीन, क्योंकि हमने उनको खनन प्रक्रिया के लिए दिया था, ना कि हम किसी योजनाओं से वंचित रहे, ये हम इसलिए नहीं दिए थे। 2014 में ब्लॉक कैंसिल हुआ। अगर 2014 में ब्लॉक कैंसिल हुआ, आज जमीन उस किसानों को वापस मिलनी चाहिए, नहीं अन्यथा उस पर हमारा जो भी निराकरण है, जिस बिंदु पे हम लोगों का आवेदन दिया गया है, उस पर सुनवाई करे। इन्हीं शब्दों के साथ अधिकारियों एवं हितधारकों को अपने विचार व्यक्त करने और गांव के और सिंगरौली जिले की इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट हेड लल्लन झा की सोच संवेदन की महक है, आलोक जी की नजर में विकास की चमक है, पंकज जी के प्रयासों से गांव मुस्कुरा रहा है और अविनाश जी के नेतृत्व में हर सपना साकार हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। सुख का दाता सबका साथ।